मैडम सौरभ भारद्वाज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएंगे। यहाँ सब इतने दुखी हैं, सब रो रहे हैं, मतलब टेंशन में बैठे हैं, कल से खाना नहीं खाया। मैं कह रहा हूँ आप घर घर जाके पता कीजिए, सौरभ की फैन फॉलोइंग इतनी है कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हमने उनके अगेंस्ट वोट करी। बिल्कुल चुनाव आयोग इस समय हकीकत में लगा जैसे मर चुका है। ऐसे चुनाव आज तक नहीं देखा जैसा ये बीजेपी करा रही है ना, बिल्कुल लोकतंत्र को बीजेपी तो शुरू से पॉलिटिक्स चलती आई है कि खरीदो और वोट डलवाओ। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में चुनावी परिणाम आ चुके हैं और चुनावी परिणाम काफ़ी नज़रिए से आप देख सकते हैं चौंकाने वाले रहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हो चुके हैं। मेरे साथ देखिए कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं और समझते हैं कि सत्ता परिवर्तन कितना दिल्ली के लिए बेहतर और क्या इन लोगों ने इस तरीके के परिणामों की उम्मीद की थी। सर क्या नाम है आपका? अनिल जी, क्या लग रहा है दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी, क्या उम्मीद की थी इस तरीके के रिजल्ट की आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर हार जाएंगे? नहीं मैडम, आम आदमी ही आनी चाहिए थी। आम आदमी आने क्यों लग रहा है आपको वो लोग आने चाहिए? मैडम काम करते थे वो लोग ना, आम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख में साथ रहना, पूरा काम करना। हमें तो बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं। बीजेपी कह रही है हम पुरानी योजनाओं को भी लागू रखेंगे और नई योजनाएं भी लाएंगे, दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। देखते हैं मैडम, अब तो सत्ता में आ गए हैं, अब तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं ना। एलजी भी उनका, सेंटर भी उनकी, अगर अच्छा काम करेंगे तो देखते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो कुछ काम करेगी। उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे, सौरभ भारद्वाज, मनीष इस तरीके से। मैडम सौरभ भारद्वाज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएंगे। यहाँ सब इतने दुखी हैं, सब रो रहे हैं, मतलब टेंशन में बैठे हैं, कल से खाना नहीं खाया। काफ़ी काम किया हुआ है उन्होंने ना, सौरभ भारद्वाज जी ने काफ़ी काम किया हुआ है, तो बहुत इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे ना हार पे उनकी। लगा था कि वो सीट हार सकते क्योंकि सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी। ये इम्पॉसिबल था, बट पता नहीं क्या हुआ, अब ऊपर वाले को मंजूर है। ठीक है। बता दें शिखा रॉय जो यहाँ से चुनाव जीते हैं, बहुत ही काउंसलर रही है जीके से किसी जगह से, और किसी को लगा नहीं था कि वो इतनी मजबूत निकल जाएगी। को तो खुद उम्मीद नहीं थी, वो तो 11 राउंड के बाद में अंदर गई हैं वहाँ पर, जाकर पोलिंग वगैरह काउंट हो रही थी। और रही बात आप सीएम की सीट के लिए कह रहे हैं, तो सीएम की सीट पर तो देखिए चुनाव आयोग ने खुद ने मुख दक्षा बना हुआ है। 1100 रुपये कंबल साड़ियाँ कितनी बांटी गई थी, लेकिन साफ साफ परवेश वर्मा कह रहा है कि हम बांट रहे हैं और 2 महीने से बांट रहे हैं। तो आप भी जानते हो ऑन कैमरा उन्होंने, और सब लोग ना, आप लोगों ने भी अच्छी रिपोर्टिंग करी, उनको बताया वो सीट हारे नहीं हराएगा। नहीं, ये तो हराएगा, जाहिर सी बात है। इतना ये तो मैं कह रहा हूँ आप घर घर जाके पता कीजिए, सौरभ की फैन फॉलोइंग इतनी है कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हमने उनके अगेंस्ट वोट करी है। लोग इतने परेशान। हमने भी देखा था, खास तो 3-4 गांव जो इस सीट पर आते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा था सौरभ भारद्वाज का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट दबदबा मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि अगर काफी अच्छे लोग हम काम के लिए कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी समाज का आदमी हो, उस किसी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरा अगेंस्ट है तो मैं इसका काम नहीं करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अहंकार ले डूबा आम आदमी पार्टी को, क्या आपको नहीं, बट अहंकारी कैसे कह सकते हैं उनके, जब सब समाज के काम हो रहे हैं, सबके कहने पर आते थे, सबके बुलावे पर जो काम अगर नहीं हो रहा है, पानी बिजली का, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे घर का ही हो रहा है। अगर लाइन वहाँ से खींच रही है तो वो उसमें सब समाज के लोग होंगे, बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। तो सिर्फ अगर कोई पाइप मेरे घर तक ही तो नहीं जुड़ जाएगा, तो ये तो सर्व समाज वाली तो बात ही नहीं है कि सबका काम, सबका विकास की बात है। और ये सब लोग यहाँ चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या वजह रही। चिंता तो है, ऐसा नहीं है कि जैसे शालीन किस्म के आदमी थे। मैं कह रहा हूँ हमें केजरीवाल साहब का इतना दुख नहीं है, हालांकि हम किसी पार्टी से रिलेट नहीं करते, लेकिन ये है कि हाँ सौरभ भारद्वाज का हमें बहुत दुख है। सौरभ भाई की हाथ साफ झलक रही है चेहरों पे। केजरीवाल एक बार को ना आते, बट सौरभ भारद्वाज जी का आना बहुत जरूरी था। तो देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम ये चल रहा था कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई सीट सबसे सेफ मानी जा रही थी बड़े कद्दावर नेताओं में, तो वो यही सीट मानी जा रही थी। क्या वजह आपको लग रही है? लगभग 3.5 इतना मार्जिन रहा सीट का। तो मार्जिन क्या, मतलब कि ये 1-2 दिन पहले जो सब जगह जो पैसा दारू बांटी गई है, उससे काफ़ी लोगों का माइंड ना चेंज हुआ। लेकिन उन्होंने कई ट्वीट भी किए थे वोटिंग वाले दिन कि लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है, इस तरीके स्लो वोटिंग। क्या वोटिंग हुई थी और बैरिकेड भी लगा दिए थे इधर, जो वहाँ तक जा ना सके वोटिंग डालने के लिए। लेकिन पोलिंग
पोलिंग चलो। से एक दिन पहले का एक वाकया बताता हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, उसमें थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं आ रहा है। शिखा राय जी रात को 11:30 बजे दरगाह में आई हैं। अब क्या करने आई हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसा, दारू, धन बल सब तरीके का इस्तेमाल किया गया। यहाँ जगदम्बा कैंप हो गया, स्वामी नगर का जो झुग्गी एरिया हो गया, वहाँ बहुत पैसा बांटा गया। 70 सीटों में से ये तो सबसे मजबूत सीट बताई जा रही थी, इसमें तो हारने का कोई मतलब ही नहीं था। जब अच्छे अच्छे विधायक बीजेपी के बंदे लोगों ने मतलब काम करने वालों को हरा दिया, पैसा और शराब जीत गई। हमारा तो कहना यह है बिल्कुल। और देखिए इस सीट पर सबसे लास्ट में बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इस तरीके की बात की जा रही थी। कुछ और लोग, आपको क्या वजह लगती है सर? यहाँ सौरभ भारद्वाज जो अपना गढ़ माना जाता था उनका, और सीट नहीं निकाल पाए। वो मैडम अब क्या बताएं, अब जो हो गया, अब जैसा हुआ ना था। लेकिन ये था कि सौरभ भारद्वाज का मतलब आना ज़रूरी था यहाँ पर, उन्होंने क्योंकि काम भी किया है लोगों के हितों में। अब क्या कह सकते हैं। दोनों देखिए मंत्री रहे 2 बार से, और दोनों जो विरोधी थे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से जो है युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया था, बीजेपी की ये काउंसलर थी। तो कहीं ना कहीं सर मजबूत सीट ये मानी जा रही थी कि विरोधी सामने कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, सबसे आखिर में चेहरा दिया गया बीजेपी की तरफ से। सबको पता था कि हारने का डर था उनको, इसीलिए सबसे लास्ट में टिकट दिया। तो फिर ये कैसे हो गया? बीजेपी तो शुरू से पॉलिटिक्स चलते आई है कि खरीदो और वोट डलवाओ, बस यही पॉलिटिक्स। तो आपको लगता है ये जनादेश नहीं है? नहीं, जनादेश नहीं, ये खेला आपको लगता ये खरीदी गई वोट है, खरीदी गई वोट से ही जीते तो हैं। इसी सीट पे आपको ऐसा लग रहा है, पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा है? उम्मीद की थी ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि सत्ता परिवर्तन? नहीं था। और ऐसा क्यों लग ये रातों रात हुआ है, 4 तारीख रात को जो हुआ है सब कुछ दिल्ली में ऐसी उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि सब लोग मान रहे थे कि डेंट होगा, नुकसान होगा। नहीं, ये कह सकते थे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है 10 साल की, किसी भी सरकारी, कोई कितना अच्छा काम करे, लेकिन 10 साल में जनता चाहती है कि नई सरकार आनी चाहिए। बट आप देखिए लोकसभा इलेक्शन 2024 से आज तक 8 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ चुके हैं, और सब दिखा रहे हैं कि जो न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, डाटा रिपोर्ट कि भाई सब ने बीजेपी को वोट किया। क्या ये पॉसिबल है? 8 लाख में 6 लाख कर सकते हैं, 2 लाख तो किसी अदर पार्टी को करेंगे, चाहे कोई भी हो वो। और ऐसा ही महाराष्ट्र में अब कल ही शाम को डाटा है कि ओवरऑल आबादी जो है 18 साल से ऊपर की 9,54,00,000 है, लेकिन वहाँ वोट कितनी पड़ी हैं? वहाँ पर वोट पड़ी है 9,70,00,000। अब बताइए, तंत्र का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, चुनाव आयोग इस समय हकीकत में लगा जैसे मर चुका है। ऐसा आज TN सेशन जैसे लोगों की याद आती है। ऐसा चुनाव ऐसे चुनाव आज तक नहीं देखा जैसा ये बीजेपी करा रही है ना, बिल्कुल लोकतंत्र को मार चुका है। बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, तमाम लोगों का नाम लेके लगता है कुछ मतलब उधर दावा किया और इधर परिणाम भी वैसे ही आ रहे हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल की सीट पे क्या हुआ, ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। आप किसी को दारू दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, साड़ी दे रहे हो, लोटे बांट रहे हो, बर्तन दे रहे हो। आप तो जानते हो हमारे सब लोग कैसे हैं। मतलब काम की राजनीति पे मतलब जो काम करने वाला है उनको वो नहीं चाहिए, सिर्फ चुनाव से पहले 2 दिन पहले आके आप दारू दे दो, पैसा दे दो, उस पर चले जाएंगे। ठीक है, आखिरी पॉइंट से तंत्र का ये नहीं हुआ, यंत्र का प्रयोग हुआ है। जैसे कि थोड़ा डिटेल में बताएंगे। EVM उनका तो गेम खेल है जी, कुछ कह रहे सर? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कुछ वादे किए थे अपनी सरकार आने से पहले। तो 3 टर्म उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। जो उन्होंने जमुना को लेकर वादे किए, जो उन्होंने लोगों की सेवाओं को लेकर वादे किए, जो उन्होंने फ्री बीज को लेकर के वादे किए, जैसे कि उन्होंने बोला कि अभी पिछले पंजाब चुनाव में भी उन्होंने बोला कि हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। और उन्होंने ये भी बोला अभी दिल्ली सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले कि हर महिलाओं से 1,000 रुपये के फॉर्म भरवाए गए थे। उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने 2,100 रुपये का वादा किया और सभी लोगों से 2,100 रुपये के फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो शुरू से ही हमेशा मतलब झूठा ही साबित हुआ, इसलिए लोगों ने इस बार उन पर भरोसा ना करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया। वो उसका एक कारण ये भी था कि भाजपा की सरकार पिछले 27 सालों में दिल्ली में नहीं कर पाई थी काम, और लोगों को शायद बदलाव भी लोगों के अंदर ये था कि लोगों को चाहिए था कि इस बार एक मौका बीजेपी को भी दे के देखें। 27 सालों से बीजेपी सरकार में नहीं है, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से ही और बाकी अन्य राज्यों में भी अच्छा रहा है। अभी पड़ोस के राज्य में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से, और वो भी बम्पर वोटों से।
तो लोगों ने ये जताया क्योंकि हरियाणा से दिल्ली टच है और हरियाणा वोटर दिल्ली पे भी बहुत इफेक्ट करता ठीक है। है, यानी कि कहीं ना हाँ। कहीं आपको लगता है अधूरे वादे और बीजेपी का एक बदलाव की लहर भी चली थी, सब और ये काम कर गया बातें है। हैं कि मतलब जैसे जो अभी लोगों ने बोला वो ठीक है, वो उन सब लोगों की अपनी एक पर्सनल राय हो सकती है कि दारू बांटी गई या पैसे बांटे गए, लास्ट के 2 दिन में ये सब चीज़ें हुई। देखिए ये कोई एक पार्टी नहीं करती है, सभी पार्टी करती है अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए। हाँ, तो ये अब आप लगता है बीजेपी उस लेवल का काम कर पाएगी जिन दावों को करके? देखिए जैसे अभी लोगों ने अगर बीजेपी को मौका दिया है तो मैं मतलब बीजेपी को अपने जो वादे हैं उनको निभाना चाहिए। हाँ जी। इसमें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली सरकार की योजनाओं को भी जारी रखेंगे प्लस अपनी गारंटी भी देंगे। वायदा पूरा कर पाएगी बीजेपी? देखते हैं मैडम, अब तो सब कुछ इनको दे दिया, ठीक है। नहीं है उम्मीद? अब 20 राज्यों में कितना दे दिया इन्होंने? बिजली हाई रेट है बिजली के 20 राज्यों में। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की, वो पैसे वापस ले रहे हैं। पर मोदी जी ने 15 लाख बोले, आज तक नहीं दिए। और रही जमुना की बात, 2020 में सरकार बनी, उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, 2 साल उसमें बर्बाद हो गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगता है अब जो बीजेपी जो वायदे दावे कर रही है पूरा करेगी 27 साल बाद मौका मैडम मिला है। देखो अब देख ही सकते हैं खाली, बाकी जिसको हमने ग्राउंड लेवल पे देखा था सौरभ भारद्वाज जी को हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखा था। कभी कोई दिक्कत होती थी तो तुरंत बुलाते थे तो आते थे वो। तो हमने जिनको देखा हुआ चप्पल में पजामे में उठ के आ जाते थे। ऐसे नेता हमने हमारे गांव ने खो दिया। ठीक है, यानी इन लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि ये सीट तो आराम से निकल जाएगी, लेकिन बहरहाल इस सीट के साथ साथ दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से धुरंधरों ने अपनी सीट को खो दिया और अब दिल्ली के अंदर 27 साल भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। अब देखना होगा कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर शक में बैठे हुए हैं कि बीजेपी उस लेवल का काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी अब अपने दावों और वादों को लेकर के दिल्ली के अंदर कितना खरा उतरती है, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।